90 के दशक में दूरदर्शन पर कई बेहतरीन धारावाहिक प्रसारित होते थे। इनमें चंद्रकांता शो का नाम ना लें तो नाइंसाफी होगी। 90s का शायद ही कोई बच्चा रहा होगा जिसने चंद्रकांता शो ना देखा हो। उस दौर में लोगों के बीच इस शो का क्रेज कुछ ऐसा था कि हम समय से पहले अपने सारे काम निपटा लिया करते थे। शो का टाइटल सॉन्ग प्ले होते ही पूरा परिवार टीवी के सामने पसर जाता था। दर्शकों ने इस शो पर अपना भरपूर प्यार लुटाया। खासकर इसके किरदारों को बेशुमार प्यार मिला था। उस दौर में चंद्रकांता शो हर एक के डायलॉग से लेकर क्रूर सिंह की काली घनी बाहों और मूछें सबको भा गई थी। ऊपर से क्रूर सिंह का बात बात में यक यक करना, जिसे हम बच्चे अक्सर यक्कू यक्कू कहकर दोहराते रहते थे। कमाल का था ये धारावाहिक। अब जब बात चंद्रकांता धारावाहिक में यक्कू यक्कू करने वाले क्रूर सिंह की हो ही रही है, तो हम इस किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा जी को भला कैसे भूल सकते हैं। अखिलेंद्र ने केवल क्रूर सिंह ही नहीं बल्कि सरफरोश में मिर्ची सेठ, लगान में अर्जन और गंगा जल में बेईमान पुलिस वाले भूरे लाल जैसे किरदारों को भी यादगार बनाया है। पुराने से लेकर नए चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार काफी दिलचस्प रहा, लेकिन जो बात पुराने क्रूर सिंह में थी वो अभी तक किसी में भी नजर नहीं आई है। 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार अखिलेंद्र मिश्रा ने निभाया था। माँ की ना और पिता की हाँ ने पहुंचाया मुंबई। 80 का दशक था। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का क्रेज उफान पर था। गांव मोहल्ले का हर बच्चा खुद को एंग्री यंग मैन समझता था। इस दौरान टीचर के परिवार से आने वाले अखिलेंद्र के मन में इस बात के घंघोर बादल उमड़ रहे थे कि वो घर वालों को कैसे बताए कि वो एक टीचर नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहते हैं, खास तौर पर बाबूजी को, जिनका वो काफी सम्मान करते थे। अब अखिलेंद्र ने इसके लिए दूसरा तरीका निकाला। वो सीधे माँ के पास जा पहुँचे, लेकिन माँ ने उन्हें हड़का कर भगा दिया। कुछ दिन माहौल शांत रहने के बाद उन्होंने हिम्मत करके पिताजी से बात की और उन्हें अपनी मनोदशा सुना दी। हैरानी की बात तो ये रही कि पिताजी ने सबको अचंभित करते हुए अपनी हामी भर दी। मुंबई आने के 3 साल बाद मिली फिल्म। अखिलेंद्र मिश्रा ने पिता की हाँ के बाद मुंबई का रुख कर लिया। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। इसके साथ जुड़कर उन्होंने कई नाटकों में काम किया। बैक स्टेज की बारीकियां सीखकर फ्रंट स्टेज तक आए। अब अखिलेंद्र एक्टिव तौर पर थिएटर में काम करने लगे थे। थिएटर में करीब 3 से 4 साल गुजारने के बाद साल 1992 में उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर धारावी फिल्म में एक छोटे से रोल के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने बेदर्दी समेत कई अन्य फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल निभाए। अखिलेंद्र का ये सबसे सॉलिड रोल रहा जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस रोल में अखिलेंद्र जितने खतरनाक दिखते थे उतने ही लोगों को हंसाते भी थे। अखिलेंद्र के यादगार रोल में से एक फिल्म सरफरोश का मिर्ची सेठ भी है। इसके अलावा फिल्म लगान में भी अखिलेंद्र ने अर्जन का बेहतरीन किरदार निभाया था। बिहार के रहने वाले अखिलेंद्र ने साल 2008 में रावण का किरदार भी निभाया था। 23 साल बाद अखिलेंद्र का लुक काफी बदल चुका है। क्रूर सिंह के वो खड़े बाल उनकी पहचान हुआ करते थे। अब ये क्रूर सिंह आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुका है। लेकिन अखिलेंद्र ने टीवी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय पहले वो कॉमेडी शोज में भी नजर आए थे। इतने सारे रोल करने के बावजूद बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग क्रूर सिंह का वो किरदार भूल नहीं पाए हैं। उनके यक्को कहने का अंदाज बेहद निराला था। बड़ी बात यह है कि फिल्मों से पहले अखिलेंद्र ने इंजीनियर बनने की बहुत कोशिश की थी। जब सभी कोशिशें फेल हो गईं तो थिएटर में ही उन्होंने मेहनत करने की ठान ली। अब अखिलेंद्र करीब 50 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इन 23 सालों में अखिलेंद्र ने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया और अब वो जाना माना नाम बन चुके हैं। अखिलेंद्र मिश्रा एक मंझे हुए थिएटर आर्टिस्ट थे, इसलिए वो शूट से लेकर स्क्रिप्ट तक की हर एक चीज को भली भांति जानते थे। दरअसल स्क्रिप्ट में बार बार यक यक शब्द लिखा हुआ आता था। स्क्रिप्ट में ये शब्द केवल एक ध्वनि के तौर पर लिखा गया था।
इस दौरान अखिलेंद्र को आइडिया आया कि क्यों ना वो यक यक वाली इस ध्वनि को अपने किरदार का तकिया कलाम बना लें। वो 9 रसों का इस्तेमाल करके यक शब्द को अलग अलग भाव के साथ बोलना चाहते थे। जब इस संबंध में नीरजा जी से बात की गई तो उन्होंने पहले तो कहा यक का अर्थ अच्छा नहीं होता, इसे इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, लेकिन अखिलेंद्र के मनाने पर वो मान ही गए। तो इस तरह क्रूर सिंह को मिला अपना यक, जिसे सुनकर बच्चे यक्कू यक्कू किया करते थे। साल 2008 में रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने फिर से रामायण बनाने का फैसला किया। आनंद रावण के रोल के लिए अखिलेंद्र मिश्रा को लेना चाहते थे। इस दौरान अखिलेंद्र को कॉल किया गया और रोल के बारे में बताया गया, लेकिन वो तब अपनी 3-4 फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। अखिलेंद्र ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर रावण का ये रोल टाल दिया। इस पर मेकर्स ने अखिलेंद्र से बस एक बार आकर मिलने की गुजारिश की। अखिलेंद्र को लगा आधे 1 घंटे में मीटिंग निपटाकर निकल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मीटिंग 4 घंटे तक चली और मीटिंग के एंड तक अखिलेंद्र मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि वो रावण को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करेंगे। इस पर मेकर्स को कोई हर्ज नहीं था। अखिलेंद्र मिश्रा आखिरी बार साल 2019 में झलकी फिल्म में नजर आए थे। फिल्म के साथ साथ वो टीवी सीरियल देवों के देव महादेव, दिया और बाती हम, महाभारत, तू मेरा हीरो और खत्मल ए इश्क में भी नजर आए थे। अखिलेंद्र इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इंडियन 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। शंकर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में कमल हसन लीड रोल में है। ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने व्हाइट गोल्ड नाम की एक वेब सीरीज की शूटिंग भी पूरी की है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।